गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं सब? हेलो हेलो। गुड इवनिंग, नमस्कार, हेलो। यस। यहाँ पे काफी सारे लोग नए हैं। यस एवरीवन, हेलो हेलो। माई सेल्फ भूमिका मकवाना और मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। और आज के इस ट्रेनिंग में आप सबका मैं हार्टली हार्टली वेलकम करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कितने लोग हैं यहाँ पे अभी एंटर हो चुके हैं, माइंड से भी और बॉडी से भी? यस, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। यस एवरीवन। यस 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 यस। हेलो। यस। आज हम ये मीटिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं? कुछ ना कुछ सीखने के लिए अटेंड कर रहे हैं ना भाई। हम यहाँ पे आज क्यों आए हैं? कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। कितने लोग सीखने के लिए आए हैं? कितने लोग सीखने के लिए आए हैं कि यस, आज तो हम कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। क्योंकि लाइफ में चेंज लाना है, कुछ ना कुछ नया करना है, लाइफ को डेवलप करना है, बिजनेस को डेवलप करना है, तो सीखना तो पड़ेगा ही भाई। तो कितने लोग हैं जो सीखने के लिए रेडी है? आज के ट्रेनिंग में सीखने के लिए आए हो और सीखने के लिए रेडी है? यस एवरीवन। यस 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 यस, ब्यूटीफुल पीपल ऑल ऑफ यू। ओके। तो सीखने के लिए आए हैं तो सीखने के लिए और क्या चाहिए होगा? हमें नोट और पेन चाहिए होगा ना, डायरी चाहिए होगा ना। कितने लोग डायरी लेके बैठे हैं? कितने लोग हैं जो डायरी लेके बैठे हैं? यस, आज मैम जो भी सिखाएंगे मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। इसके लिए मैं अपनी पर्सनल डायरी लेके बैठी हूँ, मैं भी पर्सनल डायरी लेके बैठी हूँ। तो आप सब में कितने लोग हैं जो अपनी डायरी और पेन लेके बैठे हैं? यस एवरीवन। क्योंकि क्या है ना, जो मैम जो आज जिस लेवल पे है उस लेवल पे हमें भी जाना है या नहीं? कितने लोगों का ड्रीम है कि मैम जिस लेवल लेवल पे है उस लेवल पे हमें भी जाना है? हमें भी एनटीसी बनना है, गोल्ड बनना है। कितने लोगों का ये ड्रीम है ना भाई? कितने लोगों का? ऐसे हाथ दिखाइए तो। हाथ दिखाइए तो कितने लोगों का ये ड्रीम है? यस एवरीवन। वाओ, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। तो उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैम ने किया है वही हमें करना पड़ेगा ना। तो मैम ने जो किया है वो आज हमें सिखाने वाले हैं। जो जो मैम ने अपनी लाइफ में अचीव किया है, वो किस तरह से किया है, किस कौन से काम किया है जिसकी वजह से ये लेवल अचीवमेंट हुआ है, तो वो सब हमें अगर लाइफ में चाहिए तो जो जो मैम सिखा रहे हैं वो हमें सीखना पड़ेगा और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी हम उन लेवल पे हम जा सकते हैं। तो सीखने के लिए रेडी है? तो चलो, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम मैम को इनवाइट करते हैं। पहले तो मैं मैम को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है। सच में माई लाइफस्टाइल का मोटिव यही रहा है हमेशा कि हर लीडर एक दूसरे को हेल्प करता है, एक दूसरे को लाइफ में आगे ले जाने के लिए, बिजनेस डेवलप करवाने के लिए हेल्प करता है। और इसीलिए मैं इस बिजनेस में दिल से काम कर रही हूँ और आगे भी दिल से काम करना चाहती हूँ। क्योंकि यही एक बिजनेस ऐसा है जो एक दूसरे के बारे में सोचता है, समझता है और आगे ले जाने का काम करता है। तो मैम ने भी वो बात सोची समझी और हमें टाइम दिया कि यस, हम भी आपको टाइम देंगे आपकी टीम के लिए, और एक अच्छा सा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है। तो पहले मैम को हम थैंक यू बोलेंगे और हम वेलकम करना चाहेंगे स्क्रीन ऊपर। तो चल, अभी हम मैम को बुलाने जा रहे हैं स्क्रीन पर, वेलकम करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे अपने चैट में, ठीक है, अपने चैट में आपको बोलना है वेलकम मैम। कितने लोग रेडी है भाई वेलकम करने के लिए मैम का? यस एवरीवन, कितने लोग रेडी है? ओके। तो वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। स्क्रीन सबको दिख रही है मैम? आप एक बार मुझे बता सकते हो या? यस मैम, क्लियर है। ओके, क्लियर है ना? और बीच बीच में अगर कुछ नेटवर्क इश्यू वगैरह होगा तो मैम आप प्लीज मुझे बताइएगा। जी जी, ठीक है मैम, तो कंटिन्यू कीजिए। वेलकम ऑल ऑफ यू। और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है आज की जो जूम सेशन है उसके लिए। और मतलब बताते हैं ना कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। वैसे आज के जूम मीटिंग में भी थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। तो लेकिन कैसा है कि एम आई लाइफस्टाइल की क्या बोलते हैं उसको, रूल्स है कि रूल्स ऐसे है कि हमारे जो भी है, मतलब हमारे जितने भी लीडर्स है ये सब हमारे एम आई फैमिली है। सो मैम ने बोला कि मतलब कि हमारे इसमें जो काम करने का यही तो सबसे बड़ा वाला बेनिफिट है कि जहाँ पे हमारी फैमिली है वहां पे हमारे माई लाइफ फैमिली है। यस और नो? अगर आज देखा जाए, आज अगर देखा जाए, सबको हिंदी कंफर्टेबल है ना? भूमिका मैम, हिंदी कंफर्टेबल है ना जी मैम, सबको? जी मैम, हिंदी सब समझते हैं, आप कंटिन्यू। ओके 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 ओके। सो मैं साक्षी किरण गडकरी आज आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज देख
देखा जाए तो आज मतलब स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगी कि आज देखा जाए तो मैं जब से 9 शार्प 9 PM को मैं ऐड हुई, तब देखा जाए कि यार सब लोग कैसे एकदम लगे, मतलब कैसे कि तुरंत ऐसे सब लोग है ना उसमें ऐड होते गए, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था उस वक्त कि यार सब लोग कितना एक्साइटेड है सीखने के लिए, सब लोग कितना एक्साइटेड है खुद के अचीवमेंट के लिए। और इसकी वजह से मुझे भी आज बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है आप सबको बोलने के लिए। और आज देखा जाए तो मैं एज ए नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस में हूँ, जो मैं आपको आगे आने वाली पीपीटी में बताऊंगी। लेकिन एक बोलना चाहूंगी कि आज अगर मैं नेक्स्ट जनरेशन में इस बिजनेस में हूँ और एस एनटीसी प्लस गोल्ड रैंक में हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मैं खुद की यहाँ पे कुछ तो भी एक आइडेंटिटी मैं खुद की क्रिएट कर रही हूँ, और आप सब लोग भी उस आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आज कुछ आपको सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि किसी किसी को लगेंगे इतनी इतनी सी लड़की और हमें क्या सिखाएंगी, यस और नो। तो आज देखा जाए तो मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, तो ये मैं सिर्फ थोड़ी सी, हम बोलते हैं ना वो जो खट्टी मीठी जो बातें होती है हम सिर्फ वही करेंगे। और आज देखा जाए तो आज जो मुझे इनवाइट किया है मैम ने, तो इसीलिए किया है कि आज देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी मुझे लेडीज भी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम फील सो प्राउड कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करती हूँ कि जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। और इसी वजह से आज देखा जाए तो मैं भी एक गर्ल होके इस बिजनेस में वर्क कर रही हूँ। सो आई फील सो लकी अबाउट इट। सो स्टार्ट करने की मीटिंग, सब लोग एक्साइटेड हो? So, congratulations to all of you. Congratulations to you are selecting a number one direct selling company in India. आज देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आज अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 50-50 साल पहले से लोग बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत से कंपनीज 50-50 साल पहले से आई है, लेकिन आज एक ऐसी कंपनी आई जो 50 साल की कंपनी को पीछे छोड़ के टॉप 1 पोजीशन पे गई। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर देखा जाए तो एक हमारी एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है नन अदर देन एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। यस, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो 50-50 साल पहले जो कंपनीज आई थे उन सबका रिकॉर्ड ब्रेक करके टॉप 1 पोजीशन पे गई। और मुझे ऐसा लगता है अगर कंपनी टॉप 1 पोजीशन पे है और आज जब कंपनी के प्रोडक्ट्स टॉप 1 पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली हम भी तो टॉप 1 पोजीशन पे है ना। तो आज देखा जाए तो बहुत अच्छा फील होता है इस बात को बोलने के लिए कि आज अगर हम एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आज देखा जाए तो हम ही नहीं तो हमारे जैसे बहुत से लाखों करोड़ों लोग जो है ना, तो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल में अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत से बेनिफिट्स भी है, तो मैं आगे आपको बताते जाऊंगी। और देखा जाए तो एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, तो हम सबको बताएं मेड इन इंडिया है, यस और नो। मैं जो बेसिक नॉलेज ये जो बता रही हूँ, ये सिर्फ अबाउट द पीपीटी नहीं, कि मतलब अबाउट द फील्ड वर्क भी हो, मतलब हमें क्या वर्क में आता है। तो देखा जाए तो अगर एमआई लाइफस्टाइल कंपनी मेड इन इंडिया है, तो मुझे ऐसा लगता है मेड इन चाइना तो नहीं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, यस और नो। आज देखा जाए तो ऐसी एक बात है एमआई लाइफस्टाइल कंपनी की। और सबसे पहले कुछ स्टार्ट करने से पहले, कुछ बोलने से पहले, और अपनी जो अचीवमेंट है, अपनी जो हम बोलते हैं ना जो गोल्स है, वो सारे बातें बताने से पहले कंपनी में बहुत सा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो रोल होता है अपलाइन का, यस और नो। आज अगर देखा जाए अपलाइन का बहुत बड़ा वाला रोल होता है इसमें। और अगर हमारे साथ हमारे अपलाइन हो, और मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्टली थैंक्स टू माई ऑल अपलाइंस फॉर सपोर्टिंग मी फॉर अचीविंग the goals that I decided and that I dream about it। अगर आज देखा जाए तो मेरे जितने भी अप्लायंस है, मतलब मेरे जो पहले जो अप्लाइन है हम सबके जो, मुझे लगता है एक न्यू रैंक हमारे कंपनी में लॉन्च हुई थी, और उस रैंक का नाम है ब्लू डायमंड एग्जीक्यूटिव। आई थिंक कि हम सबको ये रैंक पता है। तो एक ब्लू डायमंड एग्जीक्यूटिव में जो हमारे जो डीएच कदम सर है, सबसे पहले मैं उनको थैंकफुल बोलूंगी, जिन्होंने एक कंसेप्ट हमारे घर लाया था, और आज उसी कंसेप्ट के वजह से आज हमारी जो लाइफ है तो उसमें एक बहुत सा टर्निंग पॉइंट आ गया है। सेकेंड थिंग इज कि जो, और बताने को भी फील होता है, हम बोलते हैं ना माई लाइफ स्टाइल फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। और सेकेंड थिंग इज कि जो मेरे सेकेंड जो अपलाइन है, मतलब जो मेरे बड़े पापा है, जो हम सबकी जो सीटीसी प्लस गोल्ड एग्जीक्यूटिव है, तो वो रवि जी गडकरी सर, इनको भी मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। एंड थर्ड, और थर्ड जो है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी को मेरी जर्नी पता भी नहीं होंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैम के टीम के साथ मीटअप कर रही हूँ। तो थर्ड जो अपलाइन है, मतलब जो मेरे पापा है,
तो जो हम सबके 2 ID NTC प्लस गोल्ड एग्जीक्यूटिव किरण गडकरी सर, इनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपलाइन की वजह से अगर उनका सपोर्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है टीम का जो स्ट्रगल है, टीम की जो डिवोशन है, उनकी वजह से हमारे अचीवमेंट है। यस और नो? अगर आज देखा जाए मेरी जो टीम है, तो मुझे ऑल टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। अगर उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो डेडिकेशन है वर्क के लिए, आज उनकी वजह से मेरे जो अचीवमेंट है, और हम सबको हम बोलते हैं ना, माई लाइफ स्टाइल मिलकर करने का बिजनेस है, मिलकर करने का बिजनेस है। तो आज जो टीम के साथ मिलकर आज जो अचीवमेंट है, तो मैं सबसे पहले ही सब कुछ डेडिकेट करूंगी मेरे टीम को, क्योंकि आज उनके स्ट्रगल की वजह से आज मैं NTC प्लस गोल्ड रैंक पे खड़ी हूँ। और सेकेंड थिंग इज कि जो जिस प्लेटफॉर्म ने हमें इतना सब कुछ दिया, सेकेंड थिंग इज कि जिस प्लेटफॉर्म ने हमें इतना सब कुछ दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतना सब कुछ इस प्लेटफॉर्म की वजह से मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें दिल से एक बार उसको थैंक यू तो बोलना चाहिए। यस और नो? तो आज देखा जाए जैसे कि हमारा माई लाइफ स्टाइल का जो प्लेटफॉर्म है, जो एक मैं बोलूंगी मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा प्रीशियस प्लेटफॉर्म, मतलब MI लाइफ स्टाइल प्लेटफॉर्म है। और आज उसके साथ अगर मैं वर्क कर रही हूँ, दिस इज स्पेशली थैंक्स अबाउट अबाउट द गॉड डेस्टिनी ऑल्सो। कि अगर देखा जाए कि आज भगवान की, अब बोलते हैं ना, नसीब नसीब की बात होती है, भगवान ने नसीब में लिखा था तभी MI लाइफ स्टाइल मिली है। और थर्डली स्पेशल थैंक्स टू भूमिका मैम फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। स्पेशल थैंक्स टू मैम, क्योंकि आज देखा जाए तो उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया, और उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, मैम आप हमारे जूम में आ रहे हो, लेकिन हमारे साथ जितने भी लीडर्स जो जो रात दिन आज तक काम करते हैं, रात दिन काम करके खुद का यहाँ पे अचीवमेंट क्रिएट करते हैं, सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा गाइडेंस कर दो, क्योंकि उनकी जो, मतलब हम बोलते हैं ना, उनकी जो अचीवमेंट है उसमें ही मेरे अचीवमेंट है, उसमें मेरे हैप्पीनेस है। और आज देखा जाए उसकी वजह से भूमिका मैम ने मुझे आज यहाँ पे इन्वाइट किया है। और स्पेशल थैंक्स टू मैम, क्योंकि आज देखा जाए तो उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया, और उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, मैम आप हमारे जूम में आ रहे हो, लेकिन हमारे साथ जितने भी लीडर्स जो जो रात दिन आज तक काम करते हैं, रात दिन काम करके खुद का यहाँ पे अचीवमेंट क्रिएट करते हैं, सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा गाइडेंस कर दो, क्योंकि उनकी जो, मतलब हम बोलते हैं ना, उनकी जो अचीवमेंट है उसमें ही मेरे अचीवमेंट है, उसमें मेरे हैप्पीनेस है। और आज देखा जाए उसकी वजह से भूमिका मैम ने मुझे आज यहाँ पे इन्वाइट किया है। और स्पेशली थैंक्स टू मैम, कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबकी टीम के साथ मुझे बात करके। सो थैंक यू सो मच मैम अबाउट इट। और आज जो सेकेंड थिंग इज कि जो सर है, जिन्होंने भी मुझे कंटिन्यू फॉलोअप किया था, मैम आप ले रहे हो ना मीटिंग, मैम आप ले रहे हो ना मीटिंग, मतलब हम सबके जो ठाकुर सर है उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया इस मीटिंग में। और देखा जाए कि एक प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, ओके, एक प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, लेकिन उसके पीछे सबकी एक जर्नी होती है। यस और नो? एक जर्नी होती है उसके पीछे। तो आज मैं मेरी भी थोड़ी सी मेरी जर्नी बताऊंगी, थोड़ी मेरे पापा की जर्नी बताऊंगी, और ये माई लाइफ स्टाइल का कंसेप्ट जो नेक्स्ट जनरेशन में आप लोग देख रहे हो वो भी बताऊंगी। और आज देखा जाए तो मैं बोल रही थी ना, जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मैंने स्टार्टिंग में ही मेरे इसमें ही मैंने लिखा था कि वहां पे लिखा था नेक्स्ट जनरेशन NTC प्लस गोल्ड एग्जीक्यूटिव साक्षी गडकरी मैम। यस और नो? लेकिन किसी किसी को जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आया होगा कि नेक्स्ट जनरेशन क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन क्या होती है। तो आज अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है, इनको तो हम सब लोग पहचानते ही है, जो हमारे कंपनी के जो ओनर है, और हम सबके जो गॉड फादर है, नेटवर्क इंडस्ट्री के सबसे बड़े, हम बोलते हैं ना, सबसे बड़े नेटवर्कर, और हमारे सब, हम सबके जो हम बोलते हैं गॉड फादर, जो भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, ऐसे हम सबके प्रवीण चंदन सर को मैं दिल से वंदन करती हूँ। और आज देखा जाए कि प्रवीण चंदन सर ने एक कंसेप्ट लाया था, प्रवीण चंदन सर ने एक कंसेप्ट लाया था कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें क्रिएट करनी है, और उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें एक क्रिएट करके जितने भी लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है उन्हें भी ये बात पता थी, जो उन्होंने एक हमारे जो स्पीच की थी उन्होंने यहाँ पे संभाजी नगर में, तब उन्होंने उन स्पीच में बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, जो हम बोलते हैं ना, भगवान ने हर किसी को अमीर घर में पैदा नहीं किया होता, तो एक मिडिल क्लास, मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो उनके लिए एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी है लाइफ की, जो खुद की वहां पे अचीवमेंट कर सकते हैं, और मिडिल क्लास से तो वो एक रिच लाइफ जी सकते हैं। तो आज वैसे प्रवीण चंद्रन सर ने एक कंसेप्ट लाया था, और मुझे ऐसा लगता है वो कंसेप्ट लाते 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 उन्होंने बहुत से लोगों की, बहुत से फैमिलियों की यहाँ पे जो है लाइफ चेंज की है। और उनके साथ एक कंसेप्ट फिर उनके बेटे ने लाया था,
यस और नो। और मुझे लगता है इन्हें भी हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अवर प्रवीण जी चंदन सर। यस और नो। आज देखा जाए तो पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, पिताजी ने एक कंसेप्ट स्टार्ट की थी, उस कंसेप्ट का नाम था एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन एक पिताजी का सपना था कि आज मैं हूँ लेकिन कल अगर मेरा कुछ हुआ तो मेरे जितने भी माई लाइफ की फैमिली है, इन लोगों का, बोलते ना, इन लोगों की पेमेंट बंद नहीं होनी चाहिए, इन लोगों के बच्चों के सपने पूरे होने चाहिए, इन सबके घर जो है जैसे आज चल रहे हैं उससे भी ज्यादा उनकी तरक्की होनी चाहिए। तो एक सपना प्रवीण टंडन सर ने देखा था। और उस समय कि जिन्होंने ये एनटीसी प्लस अबो का जो मीटअप रखा था, मीटअप रखते हैं हम हर साल कंपनी का, और मुझे लगता है कि इस साल भी वहां पे हुआ था महाराष्ट्र में। और वहां पे बहुत से लोग ऑल ओवर इंडिया से एनटीसी प्लस अबो लोग आए थे। तो इस कंसेप्ट ने उन्होंने एक बात बताई थी कि आज मैं आपके साथ इस कंसेप्ट में हूँ, आज मैं आपके साथ इस कंसेप्ट में हूँ, लेकिन आपको लगेगा कंपनी कहाँ तक चलेंगी। ये सर नो, सबको तो लगता है नहीं कंपनी तो अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे है, वर्क अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लीगलेशन वाली कंपनी है, लेकिन कंपनी कहाँ तक चलेंगी, सबको ये लगता है। लेकिन आज देखा जाए तो कंपनी वहां तक चल सकती है जहां तक अपनी सोच भी नहीं है। क्योंकि आज देखा जाए सर ने अपने साथ अपने नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पे लगा था। और उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर अगर मैं अपने बेटे को अगर इस इंडस्ट्री में ला रहा हूँ, मैं अगर अपने बेटे का फ्यूचर इस इंडस्ट्री में लगा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए कुछ नहीं होगा कि कंपनी कहाँ तक चलेंगे। क्योंकि एक पिता खुद के बच्चे का अगर यहाँ पे करियर लगा रहा है, उसका पूरा लाइफ यहाँ पे लगा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा एग्जाम्पल हम सबके लिए नेक्स्ट जनरेशन में कोई नहीं होगा। और फिर एक बारी आती है इस कंसेप्ट को लेकर, जो मैं बोल रही थी ना कि सर बोल रहे थे हाँ आपके बच्चों को क्यों लाना चाहिए, आपके बच्चों को क्यों लाना चाहिए। तो फिर इस कंसेप्ट के बाद एक बारी आती है जिसमें बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया था, एज अ नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया था। तो फिर एक कंसेप्ट आता है, और बताने को बहुत अच्छा फील होता है कि दिस इज माय फादर, कि जिन्होंने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में जब वो होटल मैनेजमेंट में थे। मैं भी आपको उनकी भी हिस्ट्री बताऊंगी। तो उन्होंने ये कंसेप्ट उस वक्त सुना था कि यस, अगर सर अपने बेटे को ला सकते हैं, सर अपने नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं भी अपने रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकता मेरे नेक्स्ट जनरेशन को। यस और नो। तो आज देखा जाए तो उस वक्त प्रवीण जी चंद्र सर ने एक ही, हम बोलते ना, एक ही लाइन बोली थी और एक ही स्लोगन बोला था उस वक्त कि आज मैं आपको आज मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ और आज आप पेमेंट ले रहे हो, लेकिन आने वाले फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा बेटा पेमेंट देगा और आपका बेटा पेमेंट लेगा। यस और नो। अगर आज देखा जाए तो ये बहुत बड़े कंसेप्ट है। क्योंकि आज देखा जाए उन्होंने एक सपना देखा था और उन्होंने उस सपने में बोला था ऑल माय डियर माय लाइफस्टाइल फैमिली। अगर आज देखा जाए तो मैंने एक सपना देखा है और मेरा आज एक सपना है कि मैं आज इस कंसेप्ट में हूँ, मैं आप सबका आज देख सकता हूँ ना कि मैं आप सबका फ्यूचर बना रहा हूँ, कि आज मैं आप सबके लिए जो लीगलेशन ला रहा हूँ सब कुछ ला रहा हूँ। और आज देखा जाए कि मैं आप सबको पे आउट दे रहा हूँ। यस और नो। आज देखा जाए तो फिर मैं इसी हाथ से दूंगा और आप इसी हाथ से लोगे। लेकिन सेकेंड थिंग इज कि आने वाली फ्यूचर में मेरा एक ड्रीम है कि आज जैसे मैंने आप सबको यहाँ पे ज्वाइन करके, यहाँ पे मैं सबको इन्वॉल्व करके, यहाँ पे मैंने एक फैमिली क्रिएट की और हम बोलते ना कि जनरेशन टू जनरेशन, मतलब हम बोलते ना, ठीक है, तो जनरेशन टू जनरेशन एक कंसेप्ट चालू किया। तो उस वक्त मैंने एक सपना देखा था और वो सपना एक ऐसा है कि जैसे आज आप मेरे से पेमेंट ले रहे हो, मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ, आने वाली फ्यूचर में मेरा पेमेंट और आप पेमेंट लेगा। इससे बड़ा मैं आपको कितना बड़ा प्रॉमिस करूं कि कंपनी कहाँ तक चलेंगे, लेकिन हमारे बाद जो है तो और उसके बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजी आएंगे तो उससे भी बड़ा। मैम आपका आवाज ब्रेक हो गया। देखा कर सकती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लड़कियों के लिए है क्या। तो आज देखा जाए तो मेरे पापा ने खुद की बेटी को अगर एक लड़की होकर अगर इस इंडस्ट्री में लाया होगा, तो आप सोच सकते हो ये इंडस्ट्री किस टाइप की है, किस उसका फ्यूचर कितना बड़ा है। और इसमें जो है हम बोलते हैं ना
कि इंडस्ट्री कैसी होंगी, तो एक सेफ सिक्योर इंडस्ट्री एंड द सेफ सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन्स, दिस इज द concept of MI lifestyle. And heads off of the about this concept, and heads off about the Praveen Chandan sir thoughts, कि आज वो सब लोग हमारे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर वो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं तो हम खुद के लिए भी थोड़ा फर्क सोचना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि मैंने आपको बोला कि कंसेप्ट हमारे लाइफ में आया था, तो मैं इस कंसेप्ट को हमारे लाइफ में तो आया था, लेकिन मेरे लाइफ में कैसे आया था आपको ये भी जानना होगा, यस और नो? क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसे पता चलता है कि मेरे साथ जो मेरे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ जो मेरे जो कंसेप्ट में जो मेरे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, अगर हम लोग उनसे अगर किस मतलब कभी डिस्कस करें कि बेटा आपको किसके जैसा बनना है, बेटा आपको कैसे लाइफ चाहिए, आपको कैसी जॉब चाहिए, हर एक के मतलब हम बोलते हैं ना, एक एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेशन किए तो ये जो सवाल है वो बहुत ही ऑब्वियस सवाल है, और ये सबके लाइफ में आते ही आते हैं। तो वो मेरे जो साथ में जो कंसेप्ट मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, तो कॉलेज स्टूडेंट में जो सर्कल में जो हमारे जो फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ एक बार ऐसे डिस्कस हुआ था कि आपको किसके जैसे बनना है, आपको कैसा बनना है। और एक बात मुझे बहुत प्राउडली फील करने को बताने को अच्छी लगती है कि जैसे उन्हें पूछा था ये क्वेश्चन, तो एक ने बोला था मुझे आईटी इंजीनियर बनना है, एक ने बोला था मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करना है, एक ने बोला था मुझे पुलिस बनना है, एक ने बोला था मुझे नेवी में जाना है, एक ने बोला था आर्मी में जाना है। और कोई कोई तो इतने मतलब पैशनेट होते हैं कि वो बोल रहे थे मुझे सलमान खान बनना है, कोई बोल रहा था मुझे क्या ऐश्वर्या राय बनना है। ऐसे बहुत से मतलब अभी कॉलेज स्टूडेंट के इसमें बहुत से कॉमेडी में भी ऐसे आते हैं, और कोई करके भी दिखाते हैं, जो पैशनेट होता है वो करके भी दिखाता है। तो उस वक्त सबको ऐसे पूछ रहे थे, सबने अलग 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 फील्ड बताई थी। और फिर बाद में एक बार मुझे पता चला कि सबने अलग अलग फील्ड बताई थी। और आज भी जब से मैं छोटी थी ना, तब से मेरे पापा इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। देखा जाए तो मुझे तब अभी भी मुझे किसी ने पूछा ना कि बेटा आपको कैसा बनना है, आपको किसकी तरह बनना है, आपको आपका जो इंस्पिरेशन है वो कौन है, तो मैं कभी भी मतलब लोग सोचते हैं ना कि यार मैं क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने सिर्फ एक ही मतलब वन वर्ड में आंसर दिया और डायरेक्टली आंसर दिया कि यस, मुझे किसी की तरह बनना नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की तरह बनना है। दिस इज द ऑल आई लव अबाउट दिस कंपनी। और आज देखा जाए तो बचपन से एक सपना था कि पापा जैसा बनना है, पापा जैसा बनना है। बचपन में भी कोई लड़कियां होती है ना, तो उनको भी लगता है कि यार नहीं, मेरे जो पापा है हमारे लिए कितना करते हैं, तो फिर मुझे भी उनके जैसा बनना है, मुझे भी आगे चल के उनके लिए कुछ करना है, सबको ऐसा लगता है ना। तो आज देखा जाए तो मैंने भी एक कंसेप्ट मतलब उस वक्त मेरा एक ड्रीम था, और वो ड्रीम मैंने लिया कि नहीं यार मुझे मेरे पापा के देना है। वो पता नहीं था बचपन में कि काम क्या करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है बचपन में जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो इतनी वास्ट लेवल की नहीं होती, तो उनको भी पता नहीं होता कि वो काम क्या करते हैं, सिर्फ बनना है पापा की तरह। फिर जब धीरे धीरे बड़ी होती गई, और फिर पता चला कि यार पापा इतने बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और इस इंडस्ट्री के बाद मुझे इसका थोड़ा थोड़ा मैंने नॉलेज लिया। मतलब बचपन से मीटिंग अटेंड की थी, जीटीएस अटेंड किए थे, और आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अभी कभी भी मैं किधर जाती हूँ ना, मतलब किसी जीटीएस में जाती हूँ, किसी प्रोग्राम में जाती हूँ, किसी फोर बेसिक में या फिर ट्रेनिंग में, कहीं पे भी जाती हूँ, या फिर आरटीपी में जाती हूँ, या फिर कोई भी बिजनेस डिस्कशन हुआ, तो वहां पे अगर हम लोग कभी कुछ मैं अभी कभी पॉइंट प्रेजेंट करती हूँ या फिर कुछ बातें बताती हूँ, तब मुझे बाद में रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, और वो रिस्पांस सुन के मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और वो रिस्पांस एक ऐसी एक लाइन है जो मुझे लगता है सारे लड़कियों को एक ऐसी दिल में लगती है, और बहुत हार्ट टचिंग लाइन होती है कि बेटा आपने आज जो बोला ना, वो बोलते हैं एक ही बात बोलते, बेटा आज आपने जो बोला ना सेम टू सेम हमें ऐसे लग रहा था कि आपके पापा ही बोल रहे हैं। सो दिस इज द वे कि आज देखा जाए तो ही इज माई इंस्पिरेशन, ही इज माई स्ट्रेंथ, ही इज माई एवरीथिंग। कि आज देखा जाए तो मैं स्पेशल थैंक्स उनको दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बहुत बड़ी लाइफ भी दी और मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दी। और ऐसा लग रहा है कि अभी देखा जाए तो बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के लिए सिक्योर नहीं होते, इस इंडस्ट्री को लेके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके वो सिक्योर नहीं होती, और स्पेशली लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं होते। लेकिन आज एक लड़की होकर अगर यहाँ पे खुद की आइडेंटिटी बना रही हो, तो प्लीज थिंक अबाउट इट यार, थिंक अबाउट इट। अभी सेकेंड थिंग इस बताना चाहूंगी कि मैंने आपको पहले ही भी बोला कि यहाँ पे अगर कंपनी इतनी बड़ी है, हम स्टार्टिंग में कंपनी बताएंगे, फिर पापा बताएंगे, फिर मैं बताऊंगी, फिर हम इम्पोर्टेंट्स बताएंगे, ओके? नहीं तो कोई कोई बोलेंगे मैम बोल क्या रहे बोल क्या रहे। सो उसकी वजह से मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। अगर आज देखा जाए
तो एमआई लाइफस्टाइल का जो सपोर्टिव एमआई मैनेजमेंट विद 25+ ईयर एक्सपीरियंस, यस माय डियर फ्रेंड्स, बचपन से देखते आ रही हूँ कि हमारी जो माई लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट है वो इतनी सपोर्टिव मैनेजमेंट है। आज अगर देखा जाए ये कंसेप्ट जो है माई लाइफस्टाइल का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें जो सबसे बड़ा हम बोलते हैं ना कि हम जो बोलते हैं हमारी जो टीम है, टीम का जो मैनेजमेंट है, मतलब हमारे जो कंपनी का मैनेजमेंट है, हमारे सीईओ हो गए, हमारे सीईओ हो गए, हमारे आलोक पांडे सर, हमारे कैलाश भट्टर सर, सलील मैथ्यू सर, ये सब लोग जितने भी हमारे मैनेजमेंट है, ये आज तक दिन रात यही सोचते रहते हैं कि हम हमारे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, हम हमारे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। और इनका 25 ईयर का एक्सपीरियंस है। उतनी तो मेरी एज भी नहीं है जितना इनका एक्सपीरियंस है। तो आज देखा जाए तो बहुत बड़ी एक मतलब उन्होंने बहुत बड़ा कुछ सोच सोच के रखा है। सिर्फ हमारी एक हम बोलते हैं ना, हम भी उतने कैपेबल होने चाहिए कि हम वो ले सके। आज देखा जाए तो 25 ईयर+ है एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को। और देखा जाए तो हेल्पफुल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, दैट मीन्स हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी। और मुझे लगता है कि सबको ये कंसेप्ट बता ही बताए कि हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी एक ऐसा कंसेप्ट है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का कि उसमें अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों ने, हम बोलते हैं ना कि अनएजुकेटेड लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे, अनएजुकेटेड लोग यहाँ पे पे आउट ले रहे, लोग यहाँ पे अचीवमेंट्स कर रहे हैं। हम बोलते कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर आके डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, हम बोलते लॉयर होके डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सीख रहा है। और वो सीख कहाँ से लाए? वो सिर्फ और सिर्फ सीख रहा है हमारे नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म मतलब नन अदर देन हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी से। और देखा जाए तो यहाँ पर नो इनकम लिमिट है, ऑल टाइम वीकली पे आउट है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम बोलते हैं ना कि कभी कभी अब अगर जॉब कर रहे होंगे, ओके, यहाँ पे अगर कोई जॉब कर रहा होगा तो उनकी सैलरी कभी 1 तारीख की 2 तारीख होती है, 2 तारीख की 5 तारीख होती है, लेकिन मैंने अभी तक बचपन से देखा नहीं है कि एमआई लाइफस्टाइल का जो वेनसडे है वो वेनसडे का कभी थर्सडे नहीं हुआ। यस और नो? आज तक का कंसेप्ट, आज तक का जो हम बोलते हैं ना कि आज तक का जो यहाँ पे जो रूल्स है, और वो जो रूल्स है सर के वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, बहुत रेगुलेशन वाले रूल्स है। आज तक यहाँ पे वेनसडे का कभी थर्सडे नहीं हुआ। कंपनी बोल रही है, कंपनी बोल रही है हम देने के लिए तैयार है, कंपनी बोल रही है हम पे आउट देने के लिए तो तैयार है, लेकिन आप लोग लेने के लिए तैयार हो क्या? यस और नो? यहाँ पे बोलते हैं कि हम नो इनकम लिमिट है, आप जितना काम करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन कंपनी क्या बोल रही है? हम सब लोग आपको आपको जितने चाहिए हम उतने देने के लिए तैयार है, लेकिन आप वो लेने के लिए कैपेबल बनो। और आज देखा जाए तो कैपेबल अबाउट मनी, फ्रीडम, ड्रीम्स एंड गुड लाइफस्टाइल। अगर आज देखा जाए तो एक लड़की होकर एक बात बताना चाहूंगी, और ये रियल में एक लाइव एग्जांपल हमारे घर का है, सो आपको एक बता रही हूँ मैं कि आज देखा जाए तो एक लड़की होकर मम्मी, अभी सबके घर में तो अपनी जो मम्मी रहती है वो सारे बच्चों के पीछे अपना मतलब बताती रहती है, ये करो वो करो ये करो वो करो। हमारे घर में भी है कि बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन घर के भी काम करो। लेकिन आज देखा जाए तो बोलने को बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी कभी बोलती ना कि बेटा मतलब हम बोलते हैं ना खाना बनाना सीख लो। मम्मी को हमेशा बोल रही हूँ मम्मी जाने दो, खाना कहाँ बनाने सीखने को, कोई किसी को रख लेंगे खाना बनाने के लिए। वो बोलती कपड़े धोना सीख लो, मम्मी रख लेंगे कपड़े धोने के लिए। हम बोलते कि बेटा कि वो बोलती है कि बेटा ये स्कूटी सीख लो, नहीं मम्मी कार सीख लेंगे। आज देखा जाए तो मम्मी बोलती है ज्यादा उड़ मत, बर क्या तू ज्यादा उड़ मत, तू ज्यादा उड़ मत, वो ऐसे करती है। तो सिर्फ एक ही बात उस टाइम मतलब दिमाग में आती है कि मैं क्यों ना उड़ू। आज देखा जाए तो मैं क्यों ना उड़ू, क्योंकि आज हमारे माई लाइफस्टाइल में जो मनी फ्रीडम में जो ड्रीम्स है और जो गुड लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा है कि मैं क्यों ना उड़ू। और आज देखा जाए तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बोलते हैं ना, कंपनी बोलती है कि आप उड़ो, आप उड़ो, आप आपके अचीवमेंट्स करो, आप आपकी ड्रीम्स कंप्लीट करो, आप आपके जो मनी फ्रीडम है वो करो, खुद का इंडिपेंडेंट बनो, इतना कैपेबल बनो, इतना कैपेबल बनो कि आज आप जो हम बोलते हैं ना कि बात करने के लिए भी लोग चाहिए। यस और नो? बात सुनने के लिए भी हमें लोग नखरे पड़ेंगे। ऐसी ही कंसेप्ट है। वो बोलती है तो मैं बोलती हूँ कि मम्मी क्यों ना उड़ू, मैं क्यों ना उड़ू, जब कंपनी बोलती है कि तुम उड़ो, तुम आसमान छुओ। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि उसने आसमान छूकर आसमान के भी ऊपर चली गई है। और अगर आज इतना सिक्योर लाइफ है, आज अगर इतना सिक्योर मैनेजमेंट है, आज अगर इतनी सिक्योर हमारे जो लीडर्स है जो कभी लेडीज को कभी मतलब कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराते, तो मुझे लगता है कि हम क्यों ना उड़े।
यस और नो? तो आज ऐसे ही उड़ते 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 एनटीसी प्लस गोल्ड हूँ। अभी कुछ दिन के बाद उड़ते 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 सीटीसी प्लस प्लेटिनम, और कुछ दिन के बाद उड़ते 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 डायमंड। तो आज बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ बताने को कि यार, कि ये रियल कंसेप्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी को लगता है यार ये मजाक कर रही है, मम्मी बोलती मजाक कर रही है क्या। मजाक नहीं करती, लेकिन मैं मजाक मजाक में बहुत कुछ सीरियस बोल जाती हूँ। तो आज देखा जाए तो हम देखते हैं कि माई लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ी है, डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में अगर सक्सेसफुल होना होगा, तो मुझे लगता है कि ये जो कंसेप्ट है और ये जो सिस्टम जो हमारे यहाँ पे लगाई है माई लाइफस्टाइल ने, तो ये सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो सिस्टम एक ऐसा है कि डायरेक्ट सेलिंग और एम आई लाइफस्टाइल में 100% सक्सेस होने के लिए एक सूत्र है। हम बोलते ना कि कभी किसी गुरु के पास गए तो वो गुरु कान मंत्र देता है, यस और नो? तो हमारे माई लाइफस्टाइल का जो कान मंत्र है यही है कि वाई प्लस हाउ इज इक्वल टू सक्सेस। मतलब कैसे, मतलब क्यों, और क्यों। अगर किसी को जवाब समझ में आ गया कि क्यों माई लाइफस्टाइल करनी है, पहले अगर हमें हमारे माई लाइफस्टाइल करने का रीजन ही समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम लोग करेंगे क्या। आज देखा जाए तो हम सब ने जब स्टार्टिंग में माई लाइफस्टाइल का कंसेप्ट देखा था, माई लाइफस्टाइल का जब प्लान देखा था, तब एक फॉर्म साइन अप किया था। तो उस टाइम जब साइन कर रहे थे, तो उस टाइम दिमाग में बहुत सारे सपने थे कि क्यों माई लाइफस्टाइल करनी है। और मुझे ऐसे लगता है कि उस वक्त हमें बहुत सी मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त हमने बहुत सारी ऐसे थिंकिंग करी थी कि मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, इसलिए मुझे माई लाइफस्टाइल करनी है। कि मुझे मेरे ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, मुझे मेरी अचीवमेंट करनी है, मुझे मेरी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे मतलब उस वक्त सबने अपने अपने खुद के पर्सनल रीजंस दिमाग में रख के माई लाइफस्टाइल ज्वाइन की थी। कि मुझे मेरे फैमिली की सिक्योर लाइफस्टाइल, मुझे फैमिली के मेरे बच्चों के सपने पूरे करने, इसलिए मुझे माई लाइफस्टाइल करनी है। लेकिन जब हम लोग माई लाइफस्टाइल करते हैं, तो हम 1 महीना करते, 2 महीने करते, और तीसरे महीने में भूल जाते हैं कि हम लोग माई लाइफस्टाइल में आए ही क्यों थे। ये सुन नो, आज अगर देखा जाए तो क्यों और कैसे, इसका ही प्रॉपर सक्सेस मंत्र मतलब सक्सेस है। तो आज देखा जाए तो फिर हमने सोचा कि यार क्यों माई लाइफस्टाइल करना है। अगर हमें क्यों का अगर आंसर आ गया, तो मुझे लगता है हमें हाउ का भी आंसर बताऊंगा, ये और नो। कि फिर अभी देखा जाए तो फिर 99% डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड, 99% डिपेंड ऑन वाई। यस और नो? मुझे लगता है सब लोग इसको एग्री करेंगे। क्योंकि आज देखा जाएगा, अगर 100% हम बोलते हैं ना, 100% वर्ल्ड में लोग हैं, लेकिन 99% अगर लोग, भाई, अगर उनको क्यों करना है यही पता नहीं, तो उनकी अचीवमेंट कैसे होंगी। अगर इंसान को खुद का अगर रीजन ही पता नहीं है, खुद का अगर उनको यही पता नहीं कि इस कंसेप्ट में हमें मतलब क्यों सीरियस होना चाहिए, अगर वही पता नहीं, तो इंसान सीरियस कैसे होगा। जब उन्हें 99% इसका कंसेप्ट समझ में आएगा कि हम लोग क्यों माई लाइफ स्टाइल करते हैं, और उनको उनका एक्यूरेट रीजन समझ में आएगा, तब वो पूछेंगे मैम कैसे करना है, यस और नो। फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो 1% लोग आते हैं जो पूछते हैं मैम हमें अभी कैसे करना है, हमें माई लाइफ स्टाइल कैसी करनी है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैंने माई लाइफ स्टाइल क्यों ज्वाइन की थी, और मैंने क्यों ज्वाइन की थी वो सपना पूरा करने के लिए, मुझे वो माई लाइफ स्टाइल कैसी करनी है। सो दिस इज द, मुझे ऐसा लगता है ये जो 3 स्लाइड मैंने दिखाई ना, तो ये 3 स्लाइड ही पूरी माई लाइफ स्टाइल है। देखा जाए तो ये पूरी माई लाइफ स्टाइल इन्हीं 3 स्लाइड के ऊपर डिपेंड है। अगर जब इंसान अगर कुछ थाम ले, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि मुझे मेरे लाइफ में ये करना है, खुद को अगर वो कमिटमेंट दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब जब वो खुद को कमिटमेंट कर रहा है ना, तो हम बोलते हैं ना कि अगर कुछ दिमाग में सोच लेंगे ना, तो रास्ते अपने आप निकल आएंगे। तो आज वैसे ही रास्ते अपने आप निकल आएंगे, सिर्फ आप कुछ तो सोचो, और हमने क्यों माई लाइफ स्टाइल ज्वाइन की थी ये सोचो। आज देखा जाए तो इसी तरह मेरे पापा ने भी स्टार्टिंग में माई लाइफस्टाइल का प्लान देखा था। और हम बोलते हैं ना, माई लाइफस्टाइल में कोई आता नहीं है, उनको लाया जाता है, यस और नो? आज देखा जाए माई लाइफस्टाइल में कोई आता नहीं है। कोई, मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी तक किसी भी लीडर को ऐसा कोई मिला होगा कि जो खुद आया होगा मैम मुझे माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करनी है, मैम मुझे माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करनी है। नो नो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये रियलिटी है। हम बोलते हैं ना, अच्छे कामों के लिए लोग देखते नहीं है, बुरे कामों के लिए पहले भागते। तो आज देखा जाए कि अच्छा एक कंसेप्ट है। इसी तरह मेरे बड़े पापा ने मेरे पापा को इस बिजनेस में बोला था, तू चल, तू देख तो ले। तो आज देख लिया था मेरे पापा ने, तब वो होटल मैनेजमेंट में काम कर रहे थे। और आज प्रॉपर संभाजी नगर से बिलोंग करती हूँ। संभाजी नगर में मतलब बहुत फेमस होटल थी, 5 स्टार होटल, जो आज भी बहुत यहाँ पे फेमस है। और उसकी जो
रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, क्योंकि 5 स्टार होटल है। आज देखा जाए उस वक्त मेरे पापा इस कंसेप्ट में ज्वाइन हुए थे, उसके पहले मेरे पापा वहां पे एज अ बेल बॉय वहां पे काम करते थे। आज देखा जाए तो मेरे पापा उस वक्त वहां पे बेल बॉय बोल के काम करते थे। फिर उनको एक दिन ऐसे ही मेरे बड़े पापा मतलब हम बोलते हैं ना जिद्दी जिद्दी से लेके जाते हैं और फोर्सफुली लेके जाते हैं, तो उन्होंने फोर्स किया था। फिर ये लोग गए, मेरे पापा बोले जाने दो, देख तो लेता हूँ है तो क्या, है ना। तो फिर मेरे पापा ने देखा, फिर वो बोले नहीं अच्छा तो है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन नहीं नहीं मुझे नहीं लेनी प्रोडक्ट। फिर बोलते प्लान तो अच्छा है, लेकिन नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वो सब कुछ प्लान देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, फिर लीगलेशन देखते हैं। हाँ लीगलेशन तो है, लेकिन लीगलेशन है, लेकिन मैं उस लीगलेशन का क्या करूं, मुझे तो करना ही नहीं ना। तो वो इग्नोर मार देते। फिर उसके बाद उन्होंने एक स्टार ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे कंपनी का है, और मैं हमेशा उनको स्टार ऑफ अट्रैक्शन ही बताऊंगी, क्योंकि उसी अट्रैक्शन की स्टार ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आज हम इस कंसेप्ट में हैं, और इस कंसेप्ट में आने की वजह से आज हम आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो उस स्टार ऑफ अट्रैक्शन का नाम था नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो फिर मेरे पापा ने थोड़ी देर के बाद देखा, अरे नॉमिनेशन फैसिलिटी, ओके नॉमिनेशन फैसिलिटी तो यहाँ पे है, लेकिन क्या भरोसा है इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी में मुझे सच में मिलेगा, या फिर ये सिर्फ ज्वाइन करने के लिए दिखा रहे हैं। मतलब हर किसी को दिमाग में आता ही आता है ना। फिर उसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन फैसिलिटी देखी, लेकिन उनके दिमाग में वो नॉमिनेशन फैसिलिटी बैठ गई थी। फिर उसके बाद जो हमारे जो लीडर्स आते हैं जीटीएस में, जो खुद की जो हम बोलते हैं ना, खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं यहाँ पे, खुद के अचीवमेंट बताते, खुद की जर्नी बताते, तो उस वक्त एक हम वहां पे 2-3 एग्जाम्पल आए थे नॉमिनेशन फैसिलिटीज के। तो उस वक्त उन्होंने देखा था, फिर उन्होंने सोचा अरे यार इसमें तो सच में नॉमिनेशन फैसिलिटी है, लेकिन ठीक है मैं घर पे जाके सोचता हूँ। तो उन्होंने वहां पे एक्सप्रेस किया नहीं था, जैसे हमारे सामने अदर के जो न्यू गेस्ट होते हैं वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते कि यार हमें चाहिए, हमें करना है। वो थोड़े से नखरे दिखाते। वैसे ही हमारे यहाँ पे मेरे पापा ने भी थोड़े से नखरे दिखाए थे। तो फिर उसके बाद घर पे जाके देखा उन्होंने। उस वक्त मे बी मैं फर्स्ट टू सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, और मेरा जो भाई था वो मे बी जूनियर और सीनियर केजी में था। तो उस वक्त मेरे पापा ने वहां पे देखा, तो हम दोनों की तरफ देखा था, और सोचा था कि ठीक है मैं आज एज अ बेल बॉय यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं एज अ बेल बॉय यहाँ पे 15,000 रुपीज कमा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त 50,000 रुपीज बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी की इसमें 15,000 रुपीज मतलब एक दिन का खर्चा भी नहीं है, अगर देखा जाए तो। अगर आप देखा जाए तो उन्होंने उस वक्त मतलब ऐसा सोचा था कि यार ठीक है आज तो मैं 15,000 में, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं ना, बच्चे का अभी फिलहाल खर्चा नहीं है। बच्चे का बड़े होकर जब उनको एजुकेशन के लिए पैसे लगेंगे, जब उनको उनका फ्यूचर बनाना होगा, जब उनको उनकी कंसेप्ट उनकी आइडेंटिटी वहां पे क्रिएट करनी होगी, तब मैं क्या करूंगा, तब किसके पास जाके पैसे मांगूंगा। यस और नो, क्योंकि 15,000 में तो सेविंग होंगी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने उस वक्त वो सोचा था कि यार नहीं मुझे तो करना है, तो सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ स्टाइल करना है। लेकिन स्टार्टिंग में कैसा रहता है, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में नखरे तो लोग दिखाएंगे, लेकिन आपको नखरे बर्दाश्त करना भी आना चाहिए। वैसे ही, और सच में बताया जाए तो मेरे जो बड़े पापा है उनके साथ मेरे पापा ने बहुत बार काम किया, मतलब ऐसे बहुत बार गए मीटिंग्स देखे। उनको लगती थी यार ये लोग इतने बात करते हैं, इतने क्यों बात करते हैं, इतने क्यों बात करते हैं, कब खत्म होती है, ऐसा होता है। लेकिन जब उन्होंने देखा और उन्होंने ये सब कुछ देखने के बाद, और उन्होंने ये कंसेप्ट समझ के लिया, फिर उन्होंने उस कंसेप्ट के बाद एक खुद का सपना देखा कि आज जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने स्टार्टिंग में एज अ पार्ट टाइम इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। पार्ट टाइम में जब वो नौकरी में थे, तो नौकरी करते 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 एक एक दो दो घंटा करते 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 उन्होंने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था। तो फिर उन्होंने उसमें मतलब हम बोलते हैं ना कि अगर कोई काम करे तो उसमें हमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो वैसे उन्हें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। इंटरेस्ट आने के बाद उन्होंने एक मतलब हम बोलते हैं ना कि हर एक इंसान एमआई लाइफस्टाइल में आने के बाद सपने देखना शुरू करता है। तो उन्होंने भी वैसे एक सपना देखा था कि यार ठीक है आज तो मैं इस माई लाइफस्टाइल कंसेप्ट में हूँ, और आज मैं बेल बॉय बोलकर हूँ, लेकिन मेरे आने वाले फ्यूचर में क्या मेरा बेटा भी बेल बॉय बनेगा, मेरे बेटी भी बेल बॉय बनेंगी। मतलब किसी को भी लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत आसमान छूना चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी चाहिए। तो वैसे उन्होंने ये देखा था, और उस वक्त उन्होंने उनकी आंखों के सामने एक सपना सजाया था। और मुझे ऐसा लगता है द ड्रीम्स कम्स ट्रू, कि आज देखा जाए उन्होंने एक सपना सजाया था कि मुझे भी आने वाले फ्यूचर में मेरे बेटे का और मेरा बेटी का इसी कंसेप्ट में अगर खुद का नाम उन्होंने करना चाहिए, उनकी खुद की आइडेंटिटी बनानी चाहिए। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका सपना धीरे धीरे होते होते थोड़ा थोड़ा सच हो रहा है। यस और नो?
क्योंकि मैं भी बिजनेस सीख रही हूँ, लेकिन आज देखा जाए कि वो आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ माय फादर। और उन्होंने इस बिजनेस को करते 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 करते, और आज आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो कि आज ट्रांसफॉर्मेशन कितना बड़ा है। कि बिफोर बेल बॉय, सॉरी, बिफोर माई लाइफ स्टाइल एंड द आफ्टर माई लाइफ स्टाइल, द लाइफ वॉज टोटली चेंज। यस माई डियर फ्रेंड्स, द लाइफ वॉज टोटली चेंज। क्योंकि हम बोलते हैं ना, पैसे आया तो चेहरे पे ग्लो आता है। और आज देखा जाए तो चेहरे पे नहीं तो पूरे इंसान की पर्सनैलिटी पूरा पैसा चेंज करता है। और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल से मिलता है, वो जो इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल से मिलती है। और आज देखा जाए, ये जो फैमिली, जो हमारा जो फोटो है, ये जो मेरे पापा ने स्टार्टिंग में जब माई लाइफस्टाइल ज्वाइन की थी, फर्स्ट स्टार्टिंग का फोटो, और ये मेरे बर्थडे का फोटो है। आपने मेरे गले में हार भी देखा होगा, देखो। तो आज देखा जाए तो ये मेरे बर्थडे का फोटो है। तब मैं मतलब मेरा ये 5th बर्थडे है। तो इस वक्त का वो फोटो है, तो उसमें आप हमारी पूरी फैमिली देख सकते हो। कि जो हम बोलते हैं ना, एक मिडिल क्लास फैमिली जो रहती है वो बहुत खुश रहती है इतने इतने इसमें। लेकिन जब वो हमारे जो बच्चे बड़े होते हैं, तब वहां पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वो प्रॉब्लम मेरे पापा ने, हम जब छोटे थे तब भी देख ली थी कि आने वाले फ्यूचर में मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए, इसलिए उन्होंने खुद प्रिकॉशंस लिए और खुद एक अपना एक सपना सजाया। और मुझे लग रहा है कि वो सपना धीरे धीरे होते होते सच हो रहा है। और फिर उन्होंने उस वक्त, मैंने बोला ना व्हाई एंड हाउ, इस पर ही पूरा माई लाइफस्टाइल है। और उन्होंने उस वक्त देखा था कि व्हाई माई लाइफस्टाइल मैंने क्यों करनी चाहिए। तो माई लाइफस्टाइल का उनका एक बहुत बड़ा रीजन था, और वो रीजन नन अदर देन सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली थी। यस और नो। आज देखा जाए तो आप देख सकते हो कि आफ्टर, बिफोर माई लाइफस्टाइल की हमारे अगर फोटो देखोगे और आफ्टर माई लाइफस्टाइल की फोटो देखोगे, दिस इज टोटली चेंज, दिस इज टोटली चेंज। और आज देखा जाए तो ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पूरा का पूरा इसी कंसेप्ट की वजह से आए हैं। कि यहाँ पे मुझे लगता है कोई मैरिड भी होंगे, कोई अनमैरिड भी होंगे, लेकिन मैरिड लोगों के लिए एक बताना चाहूंगी कि आपको माई लाइफस्टाइल करनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही बहुत बड़ा रीजन है कि माई लाइफस्टाइल क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपके फैमिली को सिक्योर लाइफ देनी है। यस और नो। आपको आपकी फैमिली को सिक्योर लाइफ देनी है, और इससे बड़ी सिक्योर लाइफ, माई लाइफस्टाइल से बड़ी सिक्योर लाइफ किसी भी प्रोफेशन में नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चों को भी संस्कार मिलते हैं। और आज देखा जाए तो आप यहाँ पे कभी मतलब बोलते हैं ना कि कोई अपने, अब कोई पिता अपने कंपनी में काम कर रहा है, अपनी माँ अपने घर में हाउसवाइफ है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं किसी को पता है क्या? नहीं पता, क्योंकि उनके जो बाहर जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा अनसिक्योर है, बहुत ज्यादा निगेटिव है। क्योंकि लोग अच्छी बोलते हैं ना, लोग अच्छी दिशा नहीं दिखाते, बुरी दिशा पहले दिखाते। तो एक ऐसे एक इश्यू रहता है। देखा जाए तो व्हेन आई स्टार्ट एम आई लाइफस्टाइल, आई वाज इन 11th, सो बेसिकली आई वाज जस्ट 17 ईयर ओल्ड। अगर देखा जाए तो जब मैं 17 साल की थी, जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ था, तो पहले से इंटरेस्ट था पापा के जैसे बनना है, पापा के जैसे बनना है। तब मैंने माई लाइफस्टाइल ज्वाइन की थी। मतलब ज्वाइन भी ऐसे की थी कि 17 साल की उम्र में जीटीएस में जा रही थी, प्लान्स देख रही थी, फील्ड वर्क पे जा रही थी, और बहुत मजा आने लग गया था। फील्ड वर्क में जाने के बाद, प्लान्स देखने के बाद, जीटीएस में जाने के बाद बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। देन आई रिसेंटली कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि बचपन से देखा था, सपना था, इंटरेस्ट था, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए तो फिर मुझे तो एक डिग्री भी चाहिए होंगी ना। ठीक है, यहाँ पे हम बताए कि हम बोलते हैं यहाँ पे माई लाइफ स्टाइल पे बिना डिग्री के भी आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हो। यस और नो। लेकिन आज देखा जाए तो अगर प्रॉपर एक सिक्योर डिग्री चाहिए, तो मैंने बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज की, बिकॉज मुझे एमबीए करना था। और बहुत अच्छा लगता है, बताने को भी बहुत फील अच्छा होता है कि लकीली, कि लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट स्टूडेंट अपना फ्यूचर के, सॉरी, स्टूडेंट अपने कॉलेज के स्टडीज के साथ अपना फ्यूचर, अपने डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर बना सकता है कि नहीं। क्योंकि उनका क्योंकि उनकी मेंटेलिटी होती है कि नहीं, अगर हमने यहाँ पे मार्केटिंग लाइन में किया तो हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो स्टडी से हट जाएगा। लेकिन आज बताने को बहुत अच्छा लगता है कि माई लाइफस्टाइल करते 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 आज ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद खुद का, हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। यस और नो। बहुत सारे लोग ऐसे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं कि यार नहीं, मुझे एमबीए का यही कॉलेज चाहिए, यही कॉलेज चाहिए, तो वहां पे पैसे भर देते। और पैसे भरने के लिए मैं भी भर सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, मुझे खुद की एक यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी। तो मैंने बहुत सारी स्टडीज की, माई लाइफस्टाइल किया, उसके साथ स्टडीज भी की। और स्टडीज करने के बाद बताने को बहुत लकी फील होता है कि मेरा एज अ गवर्नमेंट थ्रू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर लग गया, और वो उसका नाम था एमबीए। यस और नो। तो दिस इज द वेरी गुड थिंग कि आप सिर्फ टाइम मैनेज करो, आपके सारे वर्क मैनेज हो सकते हैं। ये कंसेप्ट है कि स्टूडेंट्स को माई लाइफस्टाइल क्यों करनी चाहिए।
मैंने पहले बताया कि पेरेंट्स को माई लाइफस्टाइल क्यों करनी चाहिए, तो अभी आपकी बारी है कि स्टूडेंट को माई लाइफस्टाइल क्यों करनी चाहिए। मैम भूमिका मैम, हमारे पास कितना टाइम है और? जी मैम, है अभी आधा घंटा है। आप अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। ओके 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 ओके। तो आज देखा जाए तो स्टूडेंट ने माई लाइफस्टाइल क्यों करनी चाहिए। तो आज देखा जाए तो एक बच्चा होता है, यस और नो, एक बच्चा होता है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, मतलब 12 साल स्कूल में पढ़ता है, यस और नो। फिर वो 12 साल स्कूल में पढ़ने के बाद वो कॉलेज में जाता है। फिर वहां पे उसको कोर्स करना पड़ता है, बेसिकली बीबीए पकड़ लो, बीएससी पकड़ लो, मतलब हर एक फील्ड के बच्चे के लिए बोल रही हूँ मैं। तो वही वहां पे वो 3 साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी किसी को लगता है मैम मैंने मास्टर्स करना चाहिए, मैम मैंने मतलब अपने खुद की जो डिग्री उसको और स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो मास्टर्स भी करता है। वो कितने साल का करता है, 2 साल का। मतलब ग्रेजुएशन 3 साल का, मास्टर्स 2 साल का, टोटल 5 इयर्स वो कॉलेज में देता है। और 12 साल, 12 साल पहली से लेके तो 12वीं तक, मतलब वो 12 साल अपने स्कूल में देता है। तो टोटल कितना हुआ, तो वो 17 साल पढ़ाई करता है। किसके लिए, वो 17 साल पढ़ाई करता है। और बचपन से हमारे जो इंडियन पेरेंट्स की जो पहले से थिंकिंग है, जो उन्होंने बच्चों के माइंड में भी डाल दी है कि बेटा अब तू बहुत पढ़ाई कर, तुझे जितना पढ़ाई करना है उतना पढ़ाई कर, और उस पढ़ाई करने के बाद तुझे जो कोर्स करने है वो कोर्स कर, और फिर बाद में कि बाद में क्या कर, तू बहुत पढ़ाई कर और फिर बाद में एक अच्छी सी जॉब कर ले, बहुत अच्छी सी जॉब कर ले। तो मतलब उन्होंने, पेरेंट्स ने ऑलरेडी बच्चे के माइंड में डाल दिया कि यार तुझे बड़े होकर जॉब ही करना है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी भी वही हो गई है कि बड़े होकर मुझे इतना इतना पढ़ना है, मुझे अगर मैंने मास्टर्स की तो मुझे बहुत अच्छी जॉब लगेंगे, मास्टर्स की तो बहुत अच्छी जॉब लगेंगी। तो उस कंसेप्ट के साथ जब बच्चा टोटल पूरा 17 साल अपना इन्वेस्ट करता है पढ़ाई में, पढ़ाई में इन्वेस्ट करने के बाद वहां पे माँ बाप उनके पैसा भी इन्वेस्ट करते, हम 12 साल छोड़ देते हैं, हम सिर्फ कॉलेज के टाइम की बोलती हूँ, ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स। अगर ग्रेजुएशन देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए पर ईयर फीस थी बीबीए की। अगर तीन तीन साल की पकड़ो तो मुझे लगता है कि 5 लाख प्लस थी। और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर मैंने एमबीए की पकड़ी तो वो टोटल 16 लाख रुपए की। यहाँ पे अगर आपको डिग्री चाहिए तो वो 16 और ये 15, मतलब टोटल आपको वो 21, और बच्चों के एक्सपेंसेस मिलाकर टोटल 25 लाख रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल की चाहिए, तभी आपके बच्चे का मास्टर्स होगा, यस और नो। और अगर आपके बच्चे का मास्टर्स, अगर आप 25 25 लाख रुपए लगाकर अगर आप लोग कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि जब वो डिग्री जो रहती है, बीबीए की हो या एमबीए की हो या फिर कोई भी अदर इसकी हो, अगर आप डिग्री लेके मार्केट में बच्चों को भेजोगे ना, तो उस मार्केट में उस डिग्री की कीमत और आपके बच्चों की कीमत की जो रहती है ना, वो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 15,000 ओनली होती है। ये जॉब की कंसेप्ट है। ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है कि बच्चों ने अगर इतना अपना इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया, अपना खुद का वहां पे फ्यूचर लगाया, और उन्होंने अगर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ 15,000 के लिए इतना साल पढ़ाई किया, इतना पैसा लगाया, और वो 15 साल आपको कब आएंगे, कब आएंगे, उनके थर्ड जनरेशन में आएंगे 15 साल के 15,000 के हिसाब से। सो दिस इज वेरी रॉन्ग थिंकिंग अबाउट द मार्केट। और आज देखा जाए तो मैंने वैसे ही बोला थी कि जॉब मार्केट इन इंडियन करंट सिचुएशन, अगर आज देखा जाए तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आप इसको ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत से कॉलेज स्टूडेंट भी लग रहे हैं। तो आज देखा जाए जॉब मार्केट करंट सिचुएशन बहुत बड़ी है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट भी देती है। अब यहाँ पे अगर कोई जॉब कर रहा होगा तो मुझे कोई कंसेप्ट, मतलब मुझे कोई इश्यू नहीं है उसके लिए, और मैं जॉब के लिए भी इससे बोल नहीं रही कि ये वो बहुत अलग बात है या वो बहुत निगेटिव थिंकिंग है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो बेनिफिट्स हमारे बिजनेस में है उससे थोड़ी सी लो वैल्यू है। अगर आज देखा जाए जॉब मार्केट देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट है। एवरेज सैलरी जो मैंने अभी आपको बताई स्टार्टिंग 15,000, वास्ट टाइमिंग 8 8 12 12 6 6 घंटे लोग वहां पे काम करते हैं, स्ट्रगलिंग फॉर इंटरव्यूज। अगर कोई बच्चा अगर डिग्री लेकर घूम रहा है तो उसको इंटरव्यू के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि आप पूछ नहीं सकते। और उसके बाद उनको वर्कलोड रहता है जॉब लगने के बाद, जॉब का और बॉस का स्ट्रेस रहता है, सैक्रिफाइस अवर ड्रीम, वो खुद के सपने, उसको भी समझ में आता है यार मेरी 15,000 में जॉब लगी, 15,000, उसके बाद एक मिडिल क्लास लाइफ जीता है। और फिर वो सिर्फ और सिर्फ उसके, हम बोलते हैं ना कि नीड्स होते हैं, नीड्स फुलफिल भी नहीं कर पाता क्योंकि उतना उसके पास पैसा ही नहीं होता कि वो खुद के नीड्स भी फुलफिल कर पाए। तो सपने तो बहुत दूर की बात है। फिर बाद में मैंने एक कंसेप्ट देखा,
ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि हमारी जो आगे की जो पीपीटीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर देखा जाए सर्विस में अगर आपको करना होगा तो वहां पे टाइम भी नहीं रहता, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता, लोन बहुत सारे हो जाते हैं कि, और जो है बहुत सारा लाइबिलिटीज लग जाती है, बहुत सारा टेंशन होता है, और सिर्फ अपने जो नीड्स है वो फिलफिल होते हैं। लेकिन फिर इंसान बोलेगा डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, मैं खुद का बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ, यस और नो। डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के मैं बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उस बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब अभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, हम बोलते हैं ना, अगर भिखारी को अगर भीख भी मांगने होते उसकी कटोरे में उसको दो, तो उस बिजनेस के लिए उसके पास खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसी बात है, क्योंकि मुझे मार्केट का जो जॉब क्राइटेरिया हुआ या बिजनेस क्राइटेरिया होता है वो बताया, अगर किसी को अगर खुद का बिजनेस अगर शुरू करना हो तो उसको स्टार्टिंग को 5 लाख, मिनिमम 5 लाख चाहिए एवरेज। और उसके बाद उसमें रिस्क भी होता है कि यार वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। उसका जो अभी फिलहाल अगर मैंने कोई दुकान डाल दिया तो वो दुकान कोई लंदन में, अमेरिका में या दिल्ली में तो नहीं भेजेगा ना सामान, वो कहाँ पे भेजेगा, उसी एरिया में भेजेगा। तो यहाँ पर एरिया लिमिट है, फुल टाइम वहां पे बैठना पड़ेगा। और वहां पे भी सपने पूरे नहीं होंगे, वो वहां पे सपने क्या पूरे होंगे, छोटे छोटे सपने, मतलब गाड़ी ले सकते हो, घर ले सकते हो, उससे बड़ा सपना कोई पूरा नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत, मतलब बहुत सारे लोगों को अगर मैं मतलब अभी कब मिली ना, तो मैंने अगर उन्हें पूछा कि आपके सपने क्या है, तो वो सिर्फ मुझे एक बात बताती, मैम घर गाड़ी, घर गाड़ी, घर गाड़ी। अभी ये सपने है क्या? घर तो सबके पास होता है, गाड़ी तो सबके पास होती है, वो तो लगनी ही लगनी है, ये नीड्स है ना, सपने क्या है? तो ये सपने नहीं है, ये जो नीड्स है। और उसके बाद देखा जाए तो फिर मैंने बोला कि ठीक है भैया, आपको बिजनेस करना है, कर लो बिजनेस कर लो, फिर इन्वेस्टमेंट करो, उसमें रिस्क लो, सब कुछ करो। और फिर जब वो बिजनेस में अगर उसको निगेटिव इम्पैक्ट दिया, तो वो उसमें सक्सेस नहीं हुआ, फिर उसको लगता है कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बड़ी तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, यस और नो। फिर वो आता है डायरेक्ट सेलिंग की तरफ। फिर वहां पे उसको दिखता है कि यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बिजनेस आपको पूरी तरह से फ्री मिल रहा है, बिजनेस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, यहाँ पे तो रिस्क भी नहीं है, यहाँ पे एरिया लिमिट भी नहीं है। अगर आज देखा जाए, मैम गुजरात से है, मैं संभाजी नगर महाराष्ट्र से हूँ, है क्या एरिया लिमिट? नहीं ना, टाइम फ्रीडम है। अभी देख सकते हो अभी टाइम कितना हुआ है, 10 बजे, इस वक्त आप कोई जॉब कर सकते हो, आप कोई बाहर जा सकते हो, या सुबह के 6 बजे कोई जॉब नहीं, अपने हिसाब से ब्रो, आप अपने हिसाब से करो। और उसके बाद देखा जाए तो आज जितने भी सपने यहाँ पे हमारे साथ साथ बहुत से बच्चे पूरे कर रहे हैं, बहुत से माँ बाप पूरे कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे नीड्स नहीं, तो नीड्स तो बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन उससे बड़े बड़े सपने यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो ये सपने क्यों पूरे हो रहे हैं? लोग बोलते हैं कि हम भी एमएल लाइफस्टाइल करते हैं, लेकिन हमारे साथ सक्सेस, हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप सिस्टम में फॉलो नहीं करते हो। अगर आपने सिस्टम फॉलो किया तो आपको सक्सेस मिलेगा ना। लेकिन आपने अगर सिस्टम फॉलो नहीं किया, आपने इसका सिस्टम फॉलो किया और कंसेप्ट का सिस्टम फॉलो नहीं किया, सो मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी बुरी बात है। कोई कोई किसी किसी को लगता है नहीं, मैंने डिग्री ली, मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन आप तो होशियार हो, लेकिन आपको मतलब कोई डॉक्टर होगा, डॉक्टर को लेंगे मुझे ऑपरेशन आता मतलब मुझे सब आता। अरे भैया, आपको ऑपरेशन आता है, लेकिन आपको वहां पे ऑपरेशन आता है, आपको माइलस्टोन का ऑपरेशन नहीं आता, वो आपको यहाँ पे सीखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे उसके सिस्टम के हिसाब से काम ही करना पड़ेगा। तो एक फॉलो द सिस्टम एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में आज देखा जाए तो एज अ नेक्स्ट जनरेशन ही सही, लेकिन आज मेरे जैसे एनटीसी प्लस गोल्ड ये जो रैंक है, यहाँ पे एट द एज ऑफ 21, मैं आज 21 साल की हूँ, तो सबसे ज्यादा यंगेस्ट और सबसे ज्यादा छोटी एज की अगर कोई लड़की होंगी तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मतलब एज अ साक्षी गडकरी आपके सामने बता रही है कि मैं एनटीसी प्लस गोल्ड रैंक पे सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली हूँ, जो बहुत से कम एज में 21 एज में एनटीसी प्लस गोल्ड है। क्योंकि आज देखा जाए एनटीसी और एनटीसी प्लस गोल्ड में बहुत फर्क है, यस और नो। लोग एनटीसी है, लेकिन एनटीसी प्लस गोल्ड होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अभी बहुत जल्दी ही न्यूज आ जाएंगी, और मुझे लगता है ये जब भी न्यूज आएंगी तो आपके भी ग्रुप में आ जाएंगी कि अभी देखा जाए गुड न्यूज कमिंग सून है। और गुड न्यूज कमिंग सून ऐसी है कि अपकमिंग महाराष्ट्र फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल सीटीसी प्लस प्लैटिनम एट द एज ऑफ 21। बहुत ही जल्दी न्यूज आ जाएंगी ये भी आपको, क्योंकि अभी देखा जाए तो सबसे कम एज की एनटीसी प्लस गोल्ड एग्जीक्यूटिव, और बहुत जल्द सबसे कम एज की एनटी सीटीसी प्लस प्लैटिनम, और मुझे लगता है प्लैटिनम के बाद डायरेक्ट डायमंड है, सो ड्रीम है कि डायमंड बनना है, वो भी सबसे ज्यादा कम एज में, तो वो भी बहुत जल्दी बन जाऊंगी। तो उसके बाद देखा जाए तो माई लाइफस्टाइल को एज अ करियर क्यों चूज किया, ये जो मेरी फोटोज है आप सब लोग देख सकते हो माई लाइफस्टाइल के,
आज देखा जाए तो माई लाइफस्टाइल को एज अ करियर क्यों चूज किया, क्योंकि जो मेरे साथ के जो भी अभी मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, आज वो आज भी बहुत सारे, कोई जॉब कर रहा है, कोई भी कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज माई लाइफस्टाइल की वजह से इतना सिक्योर लाइफ मिल गया है, इतना सिक्योर फ्यूचर मिल गया है, और ये जो करियर यहाँ पे मैंने खुद का लगाया है, मुझे ऐसा लगता है कि माई लाइफस्टाइल से बड़ी इंडस्ट्री इस दुनिया में कोई नहीं होंगी, और डायरेक्ट सेलिंग से बड़ी इंडस्ट्री इस दुनिया में कोई नहीं होंगी। तो उसके लिए इसका जो इम्पोर्टेंस समझ में आया, और उस इम्पोर्टेंस की वजह से आज माई लाइफस्टाइल को एज अ करियर मैंने यहाँ पे चूज किया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट माई डैड कि उन्होंने ये चूज किया, और उनकी वजह से आज मुझे भी ये कंसेप्ट मेरे जिंदगी में आया, और आज मैं आपके सामने आज एनटीसी प्लस गोल्ड, महाराष्ट्र फर्स्ट यंगेस्ट एनटीसी प्लस गोल्ड बात कर रही हूँ, और बहुत जल्दी गुड न्यूज भी आ जाएंगी। सो सेकंड थिंग इसकी, आज देखा जाए तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट मेरे साथ हुई। आज देखा जाए जीटीएस में मेरे जहाँ पे भी जाती हूँ वहां पे रिस्पेक्ट मिलता है। इतनी कम एज में कोई, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी कम एज में कभी अगर हम लोग कोई रिलेटिव्स के घर पे भी गए ना, तो लोग पानी भी नहीं पूछते क्योंकि नहीं बेटा छोटी है, छोटी बच्चे को क्या पूछने का, बड़ों को रिस्पेक्ट देने का। लेकिन आज इतने छोटे एज में बहुत सारे लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे मैंने कहा ना, लव एंड फ्रॉम आज, मतलब हम बोलते हैं ना कि घर वालों की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं होता, लेकिन माय लाइफ की फैमिली से बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है। तो आज यहाँ पे बहुत सारे रिस्पेक्ट यहाँ पे मिलता है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो इतना अच्छा है। क्योंकि आज देखा जाए कि माई लाइफस्टाइल में हम बोलते हैं ना, एक हाथ से पैसा कमाओ और एक हाथ से आशीर्वाद कमाओ, हम बोलते हैं ना, क्योंकि लोग आशीर्वाद देते हैं, हमें लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि हम उनका जो हम बोलते हैं ना, उनकी हेल्थ ठीक करते हैं, हम उनके जो बीमारी होती है और जिसको डिसीज होती है हम उसको ठीक करते हैं। और कभी भी कहीं भी जाओ, आपको लोग यही बताएंगे कि हमें हमारे हेल्थ से बड़ी इसमें वेल्थ नहीं है, क्योंकि हेल्थ इज द वेल्थ। लेकिन आज देखा जाए तो हमारे जिंदगी से बड़ा हमें इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर हम लोग लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं तो उनके ब्लेसिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं, बहुत ज्यादा। और वो आज हमें माई लाइफस्टाइल की तरफ से मिलती है। और आज देखा जाए कि मेरी भी एक इंस्पिरेशन है, हम इसमें देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको भी ये बताऊंगा कि जो ब्रांड न्यू ब्लू डायमंड कि सेकेंड थिंग इसकी सीजन नायर मैम की, सीजन नायर सर की जो वाइफ है यमुना नायर मैम, ये और ये जो सेकेंड है जो हमारे हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट यूटीसी लीडर मृणाल फंसेलकर मैम, ये दोनों मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। क्योंकि आज देखा जाए कि इनकी इनको देख देख कर आज बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे खड़ी हुई है, और बताने को भी बहुत अच्छा लगता है। और उनके साथ जब भी मिलते हैं तो एक जो फ्रेंडली नेचर होता है, जो नॉन इगोइस्टिक होता है, नॉन एटीट्यूड में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ माइला स्टाइल के लीडर में हो सकता है। यस और नो? और आज देखा जाए सेकंड थिंग इज दिस इज आवर होम स्वीट होम। मैंने बाकी के फोटोज मेरे पास नहीं थे फिलहाल अवेलेबल, सो मैंने जितने थे उतने पिक्चर्स अवेलेबल किया। अगर आज देखा जाए ये पूरा का पूरा घर, ये जो पूरी की पूरी जो आप देख रहे हो, ये जो होम स्वीट होम हमारा है, ये सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल की वजह से है। ये माई लाइफस्टाइल का अचीवमेंट है। जो आप लोग बोलते हो ना माई लाइफस्टाइल क्या मिला क्या मिला, तो माई लाइफस्टाइल से यही मिला, और इससे भी बहुत बड़ा बड़ा मिलने वाला है। और अचीवमेंट हुई। मुझे लगता है कि एक साइड से अगर आपने काम किया, आपने अगर सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दिया, अगर आपका काम बढ़ा तो आपका पे आउट बढ़ा, और आपका पे आउट बढ़ा तो आपके सपने बढ़े, सपने बढ़े तो आपके अचीवमेंट्स बढ़ी। तो आज देखा सकते हो कि ये हमारा होम स्वीट होम है। सेकेंड थिंग इज कि ये हमारी कार से जो माई लाइफस्टाइल से मिली है, एक हमारे घर पे बीएम भी है। और सेकेंड थिंग इज कि ये जो सेकेंड कार आपको दिख रही है, तो मैं जो घर में हूँ, मैं और मेरा भाई है, तो आज देख सकते कि हर घर में अपनी जो बेटी होती है वो बहुत सबकी प्यारी होती है, यस और नो? उनको लगता है कि यार बर्थडे को क्या करना चाहिए, बर्थडे को क्या करना चाहिए। तो मेरे जो पहला बर्थडे था, उस वक्त मेरे पापा ने मुझे एनटीसी प्लस गोल्ड ये रैंक गिफ्ट की थी। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में कि आपको 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ये सर नो, वीआईपी प्लानिंग करो, वीआईपी प्लानिंग। लेकिन लोग सुनते नहीं है। तो उस वक्त मेरे पापा ने 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया। आज देखा जाए तो अगर एक आईडी आरटीसी है जो इनकमिंग एनटीसी है, सेकेंड आईडी एनटीसी है, और सबसे ऊपर वाली एनटीसी प्लस गोल्ड है, तो मेरे पापा का पहले से था यार मैं मेरी बेटी को गिफ्ट क्या दूं, उसके पास तो सब कुछ है, दूं तो क्या दूं, दूं तो क्या दूं। फिर उन्होंने एक बात पूछी कि बेटा तुझे चाहिए क्या। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उनको पता था कि मुझे तो इंटरेस्ट है बिजनेस में, मुझे तो थोड़ी फार डेवलपमेंट है, मुझे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन पता है, बिजनेस का कंसेप्ट पता है। तो उन्होंने फिर मुझे एनटीसी प्लस गोल्ड रैंक जो है वो मुझे गिफ्ट की थी एक बर्थडे कर। उसके सेकेंड बर्थडे फिर उनको फिर से ख्याल आया कि यार इसको गिफ्ट क्यों दूं, तो क्या दूं, दूं तो क्या दूं। तो फिर सेकेंड बर्थडे पर उन्होंने मुझे एक 10 लाख रुपीस की कार गिफ्ट की थी।
और मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों के सपनों से बड़ा माँ बाप का सपना कोई नहीं होता। कि अगर उनको लगता है कि यार मेरे बच्चों ने मतलब पैसे के बारे में ही नहीं, रिस्पेक्ट हुई या फिर सब सब बारे में, जिंदगी के बारे में बता रही हूँ, अगर हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चों के नजर में हम सबसे बड़े होने चाहिए, हम उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए, हमारे लिए उनको प्राउड फील करना चाहिए। और वो जो प्राउड फील जब मैं करती हूँ तब मेरे पापा को लगता है यार नहीं, आज मैंने जिंदगी जीत ली है। तो आज देखा जाए तो एक ऐसी बात है। और वो एक बहुत ज्यादा मेन और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे जो मुझे लगता है सेशन की उसी टॉपिक पे था, जो था वुमन एम्पावरमेंट। यस और नो? अगर किसी ने भी वो पोस्टर देखा होगा उसमें वुमन एम्पावरमेंट था, क्योंकि आज मैं एक लड़की हूँ, लड़की होकर अगर मैं एनटीसी गोल्ड हूँ, आज भूमिका मैम है वो भी एक लड़की होकर उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो जितने भी लीडर्स है, जितने भी लीडर्स, उन्होंने उनके वाइफ को, उनके बच्चों को, उनके डॉटर्स को, सबको इस कंसेप्ट में लाना चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट से बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है। एक बार अगर आप जॉब करोगे तो जॉब में भी आप अनसिक्योर फील कर सकते हो, स्पेशली फॉर वुमेन्स। और वुमेन्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं घर की लक्ष्मी जो होती है वो बेटियां होती है, वो घर की लक्ष्मी जो होती है हमारे घर की औरतें होती है। और मुझे ऐसा लगता है अगर लक्ष्मियों को अगर एक प्रॉपर वे दिखाएंगे, अगर एक प्रॉपर उनको एक रास्ता दिखाएंगे, तो लक्ष्मी आपको हाथ से हाथ, आपके पैरों से पैर रखकर, आपके साथ चलकर वो उसके, हम बोलते ना कि पैर रखकर कि आपके साथ चलकर आपको हाथ बढ़ाने में मदद करेंगे। और वही स्पेशल हमारा वुमन एम्पावरमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल माँ नारी शक्ति, अब जितने भी यहाँ पे, जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी यहाँ पे औरतें हैं, कि अगर फिलहाल अभी देखा जाए तो मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन मुझे जो पता है कि मेरे बिजनेस की वजह से मेरे जो दिमाग है वो मुझे बहुत बड़ा बना कर गया है। क्योंकि मैंने इस बिजनेस को सीख रही हूँ, मुझे इस बिजनेस का कंसेप्ट पता है। आज देखा जाए तो एक लड़की होकर अगर मेरे पापा ने मुझ पर एक ट्रस्ट डाला, एक ट्रस्ट रखा कि बेटा तू कर सकती है, इस ये फील्ड तेरे लिए है, आपके घर में भी कोई साक्षी गडकरी होंगी, आपके घर में भी कोई भूमिका होंगी, तो आप उनको निकालो। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑल माय नारी शक्ति, प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद को एक प्रॉमिस करो कि आई वांट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट वुमन। मुझे खुद के लिए एक, हम बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनना है, कि खुद को एक इंडिपेंडेंट वुमन बनाओ, अ वुमन हु कुड पे हर बिल। मैंने पहले ही बोला था कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो मनी फ्रीडम है, यस और नो, लेकिन सबसे बड़ी जो सक्सेस होती है औरतों की जिंदगी में आज की जनरेशन में देखा जाए, क्योंकि आज सब लोग इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। और आज एक सपना है, सब सब औरतों का एक सपना है कि कभी भी किसी भी चीज पे अगर हमने हाथ रखा ना, तो हमें सिर्फ उसकी, हम बोलते ना, हमें सिर्फ उसका डिजाइन देखना चाहिए, उसकी प्राइस नहीं देखनी चाहिए, और वैसे उसको खरीदना चाहिए, यस और नो। और आज उसी तरह कि खुद की जो बिल्स है वो खुद पे करने के कैपेबल बनो। खुद एक ऐसा कॉन्सेप्ट चूज करो, खुद एक ऐसी खुद की आइडेंटिटी बनाओ, खुद एक इंडिपेंडेंट बनो, और उसके हिसाब से आप एक करो। और आज देखा जाए वुमन हु कुड रन हर ओन लाइफ, अगर आज देखा जाए अगर खुद की, अगर एक एक औरत अगर खुद की जिंदगी खुद के हिसाब से जी रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसी औरत बनने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो। अगर हम बोलते हैं कि आज भी अगर देखा जाए इंडिया में बहुत सी नैरो माइंडेड थिंकिंग रहती है कि नहीं औरतों ने ये काम नहीं करना चाहिए, औरतों के लिए ये अच्छी बात नहीं है, औरतों के लिए ये मतलब बहुत निगेटिव वे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी यहाँ पे ये थिंकिंग है वो थिंकिंग चेंज करो। और अगर हम लोगों की थिंकिंग नहीं चेंज कर सकते, हम खुद की थिंकिंग चेंज कर सकते हैं, ये सर नो। तो आज सब लोग एक, जितने भी यहाँ पे लेडीज है, खुद को एक प्रॉमिस करो कि मुझे एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना है। क्योंकि आज देखा जाए तो आज मैं हूँ या फिर भूमिका मैम है, आज आप भूमिका मैम का सपोर्ट लेते हो, क्यों? क्योंकि वो एक लेडीज है। लेकिन आगे चलकर आपको भी तो भूमिका मैम बनना है ना, ये सर नो। अगर आपको भी अगर भूमिका मैम बनना है तो आपको भी आगे चल के उनकी जैसे इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, आपको भी खुद अकेले जाकर फील्ड वर्क करना पड़ेगा। और जब आप फील्ड वर्क करोगे, जब आप खुद इंडिपेंडेंट बनोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रोमिस, सारे प्रोमिस खुद को कर रहे हो और ये पूरा भी कर सकते हो, सिर्फ एक सीरियसनेस रखो। खुद एक ऐसी, मतलब हम बोलते हैं ना, खुद में एक आग लगा के दो कि यार सच में कभी भी बनना है तो एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना है। कि हम देखते हैं कि एक लड़की हो या औरत हो, घर में सारे काम करती है, यस और नो। अभी जो हमारी माँ रहती है वो घर में सारे काम करती है, सारे काम करती है, लेकिन वो कौन से काम करती है जो काम उनको दिख के ही नहीं आते।
मुझे एक बताओ कि सुबह उठ के ये बच्चों का तैयार होके, मतलब पिताजी का, माँ बाप का, हमारे हस्बैंड का, सब कुछ हम लोग सब रेडी करते हैं। उनका सब करके हम घर मैनेज करते हैं। हम अगर घर मैनेज करके हम सब कुछ, मतलब हम पूरा फाइनेंशियली पूरा जो बजट रहता है, अगर वन टाइम अगर आप देखा जाए कि जो मैरिड वुमेन्स है उनको पता है, अगर अगर हस्बैंड की अगर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी लो होती है तो उनमें सबसे बड़ा सपोर्ट उनकी वाइफ का होता है, यस और नो? अगर वो पूरा घर संभाल सकती है, अगर औरत घर संभाल सकती है, तो दुनिया क्यों नहीं संभाल सकती, यस और नो? अगर औरत घर संभाल सकती है, दुनिया भी संभाल सकती है, लेकिन उसके कैपेबल हमें खुद को बनना पड़ेगा। और उसके लिए आज देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ी है। मेरी नारी शक्ति बहुत बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट है। और हमारे यहाँ पे देखा जाए, आज मुझे बताने को बहुत प्राउड फील होता है कि आज टोटल टीम साइज जो देखी जाएंगी हमारे एनटीसी प्लस गोल्ड रैंक के हिसाब से, तो टोटल मेरी टीम साइज 21,000 प्लस है। ओके, 21,000 प्लस मेरे टोटल टीम साइज है। उसमें अगर देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट जो वुमेन्स है, तो वो टोटल 8,000 तक है। 8,000 प्लस वुमन हमारे खुद के जो टीम में है। और आज देखा जाए तो उनकी अचीवमेंट इतनी बड़ी है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि कोई कोई वुमेन्स को वहां पे मिलता नहीं है चांस कि वो पढ़ाई कर सकते हैं, उनको एजुकेशन मिले, वो राइट प्लेटफॉर्म पे जाए। लेकिन आज यहाँ पे हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो फोर्थ, मतलब हम बोलते हैं ना चौथी फेल लेडीज भी होती है ना, तो आज वो भी यहाँ पे 50-50 60-60 हजार रुपए महीना कमा रही है। और आज देखा जाए मैं भी एक छोटे एज में, मैं आपको ज्यादा बढ़ावा, मतलब बढ़ावा नहीं बता रही या फिर बढ़ चढ़ के नहीं बता रही, आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि एज अ एज ऑफ 21, मैं भी एक लड़की हूँ एट द एज ऑफ 21, मैं भी इस कंसेप्ट से 2.5 लाख के ऊपर इनकम ले रही हूँ। मंथली इनकम मेरा 2.5 लाख प्लस है। और आज देखा जाए अगर वर्क, मैंने क्या बोला, जैसा वर्क बढ़ेगा वैसा पे आउट बढ़ेगा, तो कभी कभी 3-3 लाख तक भी पेमेंट जाता है। सो आज देखा जाए तो मुझे जरूरत है क्या किसी पे डिपेंड रहने की? नहीं ना, तो वैसे खुद को आप भी इंडिपेंडेंट बनाओ ना। आज अगर देखा जाए तो मैंने बोला था मेरे पास टोटल 8,000 प्लस जो टीम साइज है लेडीज की। आज ये जो हमारे लेडीज है, जो हमारे नारी शक्ति है संभाजी नगर की, तो आप देख सकते हो जो ये फर्स्ट नंबर का फोटो है, तो ये जो हमारा वुमेन्स डे के दिन प्रोग्राम हुआ था, तो ये जो वुमेन्स डे के दिन प्रोग्राम हुआ था वहां पे भी बहुत सारी लेडीज आई थी, उनकी वहां पे बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई थी। उनके यहाँ पे जो यमुना नायर मैम है, जो मृणाल फंसालकर मैम है, उनके हाथ से इन सबकी जो उन सबका जो हमने वेलकम किया था, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। और आज देखा जाए मेरे यहाँ पे जितने भी लेडीज है वो सब के सब इंडिपेंडेंट लेडीज है। हम बोलते हैं ना, और सच में आज मैं बताने को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि यही नहीं तो दुनिया की सारी लेडीज इसकी कैपेबल है, सिर्फ हमको हमको खुद में जो कैपेबिलिटी वो ढूंढना पड़ेगा। और वो ढूंढने के लिए, और आज भूमिका मैम ने मुझे भी बुलाया है, और वो खुद भी स्ट्रगल कर रही है कि आप सब लोग उसमें वो कैपेबिलिटी ढूंढो, आप खुद में इंडिपेंडेंट बनो। और आज अगर आप इंडिपेंडेंट बनोगे तभी आप आज इस कंसेप्ट में आप अचीवमेंट कर सकते हो। तो ऑल माय नारी शक्ति, प्लीज इसको थोड़ा सीरियसनेस में लो और ये थोड़ा सीरियस हो जाओ। और आज देखा जाए तो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि मैंने जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना किया। लेकिन अगर मैं औरतों के बारे में बताना चाहूंगी, मतलब मेरे पर्सनल इसमें बताऊंगी, पीपीटी के हिसाब से नहीं, कि अगर औरतों के हिसाब से बताना चाहूंगी कि फॉर द वुमन एम्पावरमेंट, अगर आप बाहर जाओगे तो मुझे एक बताओ कि आप बाहर जाओगे आपको 8 घंटे तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। 8 घंटे ड्यूटी करने से अच्छा आप रोज के 2-2 3-3 4-4 घंटे तो यहाँ पे काम करो। अरे भैया, आपको अगर दिन में, आपके पास भी 24 आवर है, मेरे पास भी 24 आवर है, अगर 24 आवर्स में अगर आप खुद को सीखने के लिए, खुद को अगर सीखने के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, हम लोग तो वो रेसिपी देखते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो रेसिपी ना देखते हुए आप हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के चैनल पे जाओ, उस पे आप लोग पूरे वीडियोस देखो। और मैंने भूमि मैम की भी वीडियो देखी, उनकी भी वीडियोस देखो आप, वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उसमें से भी आपको बहुत सारे डायरेक्शंस मिल सकते हैं। और आज देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है बताने को कि एज अ वुमन इस कंसेप्ट में हूँ। और आपको भी इसमें मैं बताना चाहूंगी कि आप भी इसमें थोड़ा इन्वॉल्व करो, आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी इन्वॉल्व करो। और मैंने छोटा छोटा कर करके सबसे पहले पेरेंट्स का बताया, पेरेंट्स के बाद मैंने क्या बताया, स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए, स्टूडेंट के बाद मैंने मेन मोटो क्या रखा कि लेडीज को क्यों करना चाहिए। क्योंकि आज देखा जाए तो आज हमारे पास जो फेयरनेस क्रीम है और रेड एंड ग्लो फेस वॉश है, इस पर ही औरतें अपना घर चला रही है। और आज हमारे इसमें टीम साइज में देखा जाए तो लोग अब बोलते हैं ना 150 150 200 200 800 800 हजार हजार तक लोग फेयरनेस क्रीम और रेड एंड ग्लो फेस वॉश दे रहे हैं, और उसकी वजह से उनका घर चल रहा है।
तो ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आज देखा जाए तो हमने जैसे इसको सीरियसनेस में लिया, हमने जैसे इसको सीरियस लिया, आप भी वैसे सीरियस लो। और प्लीज इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दो। और जितना मैंने बोला तो थैंक यू सो मच। और मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो आई एम रियली 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 सॉरी अबाउट इट, बिकॉज मैं भी कम एज की लड़की हूँ, छोटे बच्चों से गलतियां होती रहती है, यस और नो। सो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच भूमि मैम, वन सेकेंड, थैंक यू सो। ओके, थैंक यू मैम। सच में कुछ शब्द क्या बोलो वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज आपके साथ इतना सब कुछ सीखने को मुझे मिला है कि मैं खुद इतनी मोटिवेट हो चुकी हूँ कि सच में अगर आप कर सकते हो तो हम भी बहुत जल्द एमटीसी बन सकते हैं, राइट। और बहुत अच्छा एक मोटिवेशन दिया आपने, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट को समझाया कि माई लाइफस्टाइल क्यों करना चाहिए। काफी सारे लोग बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए वो लोग नहीं समझ पाते हैं। जो आपने अच्छे से समझाया कि यस, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें क्यों करना चाहिए, एज अ स्टूडेंट हमें क्यों करना चाहिए, एक वुमेन्स अब इंडिपेंडेंट क्यों बनना चाहिए, ये सब कुछ आपने इस तरह से समझाया ना कि सच में बहुत 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 कुछ समझ में और समझने और सीखने को मिला है। और हमारी टीम पार्टनर्स को भी आई थिंक बहुत कुछ समझने और सीखने को मिला है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा टाइम दिया और हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। तो और हम फिर से आपको बुलाएंगे बहुत जल्द, बहुत ही। और हम भी अपनी तरफ, टीम की तरफ से कमिटमेंट दे रहे हैं कि आपने जो जो सिखाया है उसे 100% फॉलो करेंगे। अपने आप को प्रॉमिस करेंगे कि यस, हम भी इंडिपेंडेंट बनने की तरफ इंडिपेंडेंट बनना चाहेंगे। और नेक्स्ट टाइम फिर से हम आपको जरूर 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 इनवाइट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो मैं आप सबको अनम्यूट होने की एक परमिशन देती हूँ। आप मैम को अपनी तरफ से थैंक यू सो मच, या आप बोल सकते हो, या नमस्कार, राइट। मैं आपको यहाँ पे परमिशन दे रही हूँ, आप सब अनम्यूट होकर आप बोल सकते हो। यस एवरीवन, यस एवरीवन। Thank you, Thank ma'am. you, madam. Yes, Thank thank you, you, ma'am. madam. थैंक यू मैम। Yes, thank you. Thank you so much, madam, for your valuable time. यस, Thank थैंक you, यू सो मच ma'am. मैम, Yeah, थैंक my यू। lifestyle. जय माई लाइफस्टाइल। यस यस यस। तो जाते जाते Yes, हम ma'am. क्या बोलेंगे, सब जय माई लाइफस्टाइल एक साथ अनम्यूट होके बोलेंगे। यस, जय माई लाइफस्टाइल, Yeah, my Jai जय lifestyle. माई Mata Di लाइफस्टाइल। Lifestyle. यस Yeah, यस my एवरीवन, यस ब्यूटीफुल लेडीज। यस।